Tamaulipas.com. Good evening everyone and welcome to Powell Pay-Per-View Television Event. इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि आज ओल्ड एटलांटिक सिटी अरीना में हो रही है हैवीवेट फाइट चैंपियनशिप। ये यहाँ की आखिरी चैंपियनशिप है इस हिस्टोरिकल हॉल में। इसके बाद इसे तोड़ दिया जाएगा और बदले में यहाँ खड़ी होगी गिलबर्ट पावेल्स मिलेनियम होटल और कैसीनो की नई बिल्डिंग। मैं बाकी के 40,000 फैंस की तरह अंदर जाने को बेताब हूँ, जहाँ सब इस मेगा चैंपियनशिप को देखने के लिए बेचैन। वो चाहते तुम्हें से ट्रॉपिकल स्टॉर्म को, कोई मेगा चैंपियनशिप नहीं। पर ये है मेगा चैंपियनशिप है तो, पर आज वीकेंड है तो प्लीज तुम वही कहो जो कहा है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। मुझे ये शोर पसंद है, ये मौसम पसंद है। ठीक है, देखो हमें ये चैंपियनशिप लाइव दिखानी है तो तुम इसकी बैंड मत बजाना। और अभी गाड़ी सेक्रेटरी कोकलैंड को लेकर आई है, उन पर जूम करो। और मुझे ये बताओ कि मैं अंदर से कवर क्यों नहीं कर सकती? क्यों मुझे इस तूफान में इस तरह खड़े होकर कवर करना होगा? Good evening everyone and welcome to a Powell Pay-Per-View Television Event. वैसे जो लकी हैं वो पहले ही अंदर जा चुके हैं फाइट देखने के लिए और फर्स्ट फेज के ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिजाबेल ग्रैंड अटलांटिक सिटी अरीना के बाहर खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर यहाँ जो चैंपियनशिप होने जा रही है वो इस हिस्टोरिकल जगह की फाइनल चैंपियनशिप होगी। 40 सेकंड बचे और मेरे बाल देखना पागल जैसा लग रहा हूँ यार। क्या मैं टीवी पर हूँ? मैं टीवी पर हूँ, लाइव जा रहा हूँ यार। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ काम करने का हाँ ठीक है। तुम हमेशा क्यों नाराज आते हो अपनी लंबी चौड़ी मुस्कुराहट के साथ? मैं हूँ रिक सेंटारो। हेलो, मैं हूँ रिक सेंटारो। आई एम रिकी। तूने फाइटर का शर्ट लगाई है? हाँ, वो शिट भूल गया। तुमने जिमी जॉर्ज को देखा है? नीचे टनल में है। कौन सा टनल? वहाँ तो बहुत सारे टनल। टनल ऑफ लव वहाँ नीचे है। ये लो मेरे 50 लगा। किस पर? टाइलर पर। और किस पर? मेरे सर पे लगाएगा क्या तू? वाह, क्या पूरे 50? अच्छा 50 नहीं, ले पूरे 100 लगा। 100 लगा। तुम सारे तो नहीं लगाना चाहते ना? नहीं 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 नहीं। मेरे बाल खराब कर रहा है। तो ठीक है लिंकन टाइलर अपने पूरे जोश में टकराने के लिए तैयार है चैलेंजर रूई से। हमेशा की तरह 12 राउंड्स वाले कंपटीशन में। एक है ट्विस्टर तो दूसरा वोल्केनो। क्यों? ठीक कहा ना लुई? ठीक कहा सियन। हेलो एवरीवन इज हे बेबी, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे साथ इस वक्त रहना चाहता था। ये हैप्पी बर्थडे बेबी। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, जैसे ही 12 बजेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, मैं अपने साथ कुछ ला रहा हूँ। सरप्राइज है बेबी। देखो, अगर मैं तुम्हें बता दिया तो बिल्कुल ठीक बेबी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कोई हिंट नहीं देने वाला। नहीं, बुरा है नॉनी, ऐसा कहना गलत बात है। यम्मी। ठीक है, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। मुझे पता है तुम्हें उसकी जरूरत है। मुझे पता है तुम उसमें बहुत अच्छा महसूस करोगी। हाँ बेबी, जरा रुको, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाय जिमी जॉर्ज, जरा रुको। क्या कर रहा है रेक? लोग मेरे ये तो टाइलर है। ये टाइलर है। तू अंदर नहीं जा सकता। A1 बॉक्सर मेरे सामने खड़ा था। क्या तुम उससे बात कर रहे थे? क्या मैं तेरे काम में इंटरफेयर करता हूँ? मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, वो आदमी खतरनाक है। अब बताओ क्या चल रहा था? आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है रिक? मैंने पूछा क्या चल रहा है। अरे वैसे मेरा टाइम खराब चल रहा है यार। मैं 5 तक टाइलर पे लगाना चाहता हूँ। 5 तक? तेरे पास उतने है भी क्या? जरा दिखा दो। क्या मैं कोई चलता फिरता बैंक हूँ कि फालतू फाइट पे पैसा लगाता फिरूंगा? मैं तेरे जैसा चीटर नहीं हूँ। मैं पैसे वहीं लगाता हूँ। क्या मैं तुम्हें कभी भी चीट किया है जिमी? एक बार भी चीट किया है? नहीं किया है। तू तो पैसे लेकर यहाँ से सटक जाता है। ठीक है। और तू क्या बात कर रहा है? तेरे सर पे तो वैसे भी बहुत सारा कर्जा पड़ा हुआ है। 10 से आगे है, सोच रहा है अब पैसे नहीं बनाए तो कब बनाऊंगा यार। मुझे जरूरी बर्थडे अटेंड करना है। मुझे शर्ली के लिए डिजाइनर शॉप से कुछ खरीदना है जो 5 से नीचे नहीं मिलने वाला। तुम्हें पता है कितने महंगे? यार ये प्रॉब्लम तेरी है, तुम मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैंने किसी को वादा किया है जिमी, किसी को अपनी जबान दी है, और एक मर्द की जबान की अहमियत तुम नहीं समझ रहे हो। क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं? देख भाई, रोकड़ा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबान की इंपॉर्टेंस किसी और के लिए नहीं। मैं जाना, मैं अभी आया। साइरस, हे रुको, हे रुक जाओ। इस तरह कहाँ जा रहे हो मिस्टर? हेलो, मैं ड्यूटी पर हूँ। सॉरी सर, कुछ हेल्प चाहिए? हाँ नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हें क्या लगा बंदर की तरह कूदकर बच निकलोगे? हाँ साइरस, मेरा हाथ कट गया। मुझे दवाई की जरूरत है।
शुरुआत के लिए ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? हाँ नहीं, हाँ नहीं, ये सही नहीं है यार, ऐसा मत बुलाओ। नहीं, हे, देखो निकल जाओ यहाँ से तुम। मुझे तुम गलत सोच रहे हो साइरस, तुम्हें सही तरीके से सोचना चाहिए। जब हम कभी कभी मिलने आते हैं तो हम तुम्हें परमिट देते हैं। जो तुम पुलिस वालों के लिए काम बढ़ा देते हो ना, उसका जुर्माना तो हम तुमसे ही वसूल करेंगे ना। तो अगर तुम अपने पास से कुछ देते हो तो उसका फायदा तो तुम्हारा ही है ना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देखो तुम कुछ और करके भी तो पैसे कमा सकते हो, हर बार मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुमसे डरता हूँ साइरस, बाकी दुनिया में मेरी बड़ी इज्जत है रिकी सेंटारो की। जिमी जॉर्ज, टाइलर पर 30 लगा दो। अफसोस थोड़े चिपचिपे हैं। मैं सिर्फ 29 लगाऊंगा, ये वाला नहीं चाहिए। क्यों? खून लगा हुआ है सारे नोट पे। तुम्हारे बहुत नखरे हैं यार। टाइलर, क्या बात है, बहुत ऊंचे तगड़े हो यार। जाओ जाओ, चकदे फटे, सबकी बैंड बजा दो। शाबाश टाइलर, गो टाइलर, गो टाइलर, गो 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 टाइलर, गो टाइलर, गो। ये कम ऑन टाइलर, गो गो गो, सबकी बैंड बजा दो। मेरा लकी नंबर 7। क्यों, इस नंबर से कोई प्रॉब्लम है मिस्टर? इस काली अंधेरी रात में तुम रोशनी की किरण हो। तुम्हें तो कैसीनो में होना चाहिए। ओह, जाने वाली हो, जाना चाहती हूँ। ये सब तो टेम्पररी ठीक है। है, मैं कुछ फोन कॉल्स करता हूँ। क्या सच में? ठीक है, मुझे फोन करना, मैं हूँ रिकी, मेरा स्पेशल नंबर है। तुम इस नंबर से मुझसे डायरेक्टली बात कर सकती हो बेबी। बाय मिस्टर, बाय। हेलो, ओह हाय बेबी। नहीं, मेरे गले में कुछ फंस गया था। अच्छा, उससे कहना कि वो सो जाए, मैं उससे कल सुबह बात करूंगा। नहीं, मैं नहीं, इसलिए उससे कहना है लव हिम और घर में सबको। नहीं एंजेला। हाय माइकी, पता है नहीं, मैं ये नहीं भूला हूँ, मगर मैं उससे अब तक मिला नहीं हूँ, पर जल्दी उससे मिलूंगा। ठीक है, आई लव यू टू। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को मत देना। हाय, नहीं मुझे नहीं पता, देर होगी। उससे भी ज्यादा क्या चीज वाला है? आई डोंट केयर, मैं वो नहीं खाने वाला। पेपरोनी, सॉसेज, कैनेडियन बेकन। सुबह वक्त बचत करने के लिए तुम क्यों नहीं दे देती? देखो मुझे जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके, वो वहां है, वहां। आने दो उसे, वो मेरे साथ है। वो रहा वो बंदा जिसकी जान मुझे चाहिए। तू लेट हो गया तू तो मुझे जानता है, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? कल ही रात को मैं डिफेंस सेक्रेटरी के साथ नॉर्थ से आया। अच्छा, क्या वो है? अपनी शर्ट अंदर डाल, मैं तुझे उनसे मिलाना चाहता हूँ। यार मैंने तेरे लिए सबसे आगे की सीट का इंतजाम किया और तू ऐसे टपोरी बन गया। ये तो यहाँ का स्टाइल है, तुम इतने फॉर्मल क्यों हो? आज की रात शानदार है। स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूटी पर हूँ, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कर्कलैंड की चर्चा आज हर न्यूज चैनल पर है, तो ऐसे टाइम पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती। खैर ये सब बातें छोड़ और वहां देख। पहले ओलंपिक गेम्स और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जाने माने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर चार्ल्स कर्कलैंड। और आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक ऊंची पोजीशन पर हो, दुनिया आप ही को याद करती है। उनका नाम है कहाँ देख रहे हो? असली मुद्दे पर ध्यान दो मिस्टर। सॉरी कमांडर। हमारा लॉकेट है? यस सर। जाओ अपनी जगह पर बैठो। यस सर। अच्छा, एक काम करना, थोड़ी मार्टिनीज इस तरफ भेज देना। ओके, मस्ती की रात है। सुन, ये देख रहा, ये वही है। क्या बात है, तू तो 007 लग रहा है और मैं तुम्हें इस हाल में देखकर खुश हूँ। मुझे तेरा ऑटोग्राफ चाहिए। हाँ, मुझे तो सब मानो कल की बात लगती है। समझ में हम बीच में काम किया करते थे, गरम गरम लोग को गोद में घूमते थे। हाँ? मुझे अच्छी तरह याद है, तू तो सिर्फ 2 पीस पहनी हसीनाओं के पीछे रोमियो की तरह घूमता रहता था। हे, मैं हूँ नंबर 7। हे सुन, तुझे मेरा काम करना होगा। माइकल सबमरीन्स का दीवाना है, उसे हर जगह सबमरीन्स दिखती हैं। क्या तू उसे सबमरीन की सैर करवा सकता है? हाँ करवा दूंगा। वहाँ ऊपर जो है ना, वो सी ऑपरेटर ही है। देखो, गॉडफादर बनो तो कुछ तो करो, हमारे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ कोई नुकसान नहीं जब से पहुंचेगा। पोस्टिंग लॉस एंजलिस में हुई है, मैं शिप पर कभी नहीं गया। वैसे एंजेला कैसी है? मोटी अच्छी है, आई लव हर। नहीं नहीं, वो दूसरी वाली, उसका क्या नाम है? कैंडी? नॉनी, दुबली पतली, महंगी पड़ रही है, पर I love her। ये है लिंकन। Come on, टाइलर, बहुत खूब टाइलर, ये come on, टाइलर।
यार तेरी वाइफ है, बच्चा है, मार्केट में घर है और एक घर में गर्लफ्रेंड है, तो अब 6 फिगर्स में कमा रहा है। बस कुछ पैसे बचा रखे हैं। तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। नहीं तो कौन जानेगा। एंजेला को नॉनी के बारे में पता है? नहीं, अब तू मुझे बता, क्या तू जाके मेरी पोल खोल देगा क्या? देखना तेरी एक न एक दिन लगने वाली है, कभी ना कभी तो तू पकड़ा ही जाएगा। हाँ नहीं, मैं कभी नहीं पकड़ा गया। एंजेला खुश है, सच में। एंजेला खुश नहीं है, वो तो तूने उसे अंधेरे में रखा है। अगर वो ये रूल्स जानती तो वो भी ये खेल खेलती। सुन, अगर एंजेला रूल के बारे में जानती तो ये खेल होता ही नहीं। रूल नंबर 1, एंजेला रूल्स के बारे में नहीं जान सकती। देख, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, एक के साथ 20 साल, ये इम्पॉसिबल है। टेरी को ऐश करते करते मेरी याद आई, कल रात उसने मुझे होटल से फोन किया था। गो टाइलर, गो! एरिक, देख वो फुलझड़ी कैसी लग रही है। अरे केविन, ये माल तो बहुत ही कमाल है। वैसे वो आई किसके साथ है? वो पास में खड़ा उसके साथ तो नहीं? ऐसी पटाखा चीज फाइट पर अकेली आ गई। पटाखा है, तेरा क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताऊं, तुझे शहर से कहीं और जाना चाहिए। चलना बहुत पका दिया, फिर लेक्चरबाजी शुरू। मुझे देखकर तो तू रोक ही नहीं पाता। सच कह रहा हूँ, मान मेरी बात, यहाँ से सीधे डीसी चलते हैं। मैं नेपल्स में तेरा इंटरव्यू फिक्स करवाता हूँ ताकि तू हमारे डीएस रेटिंग में शामिल हो सके। पता है, डीएस में तुझे जो सैलरी मिलती है ना, उससे डबल मिलेगी और काम पूरा ईमानदारी। ठीक है, तू मेरी जिंदगी बना देगा, मगर इसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं और मेरा मूड अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आज है फाइट नाइट। साइकिल की परवरिश यहाँ मत होने दे। अब ये शहर पहले जैसा नहीं रहा, एकदम थर्ड क्लास। मुझे इस जगह से प्यार है। मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहता हूँ। सब मुझे जानते हैं और मैं इस पूरे शहर को अच्छी तरह से जानता हूँ। कभी कभी मैं टीवी पे भी नजर आता हूँ। हो सकता है किसी दिन मुझे मेयर की नौकरी मिल जाए, और उससे आगे मैं बढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस जगह के लिए बना हूँ और मैं हूँ इस जगह का राजा। देखिए दोस्तों, ये चैंप तो बड़ी बेरहमी से कुचलता जा रहा है। मैंने हेवीवेट चैंपियन की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं देखी। वो हटा, फिक्र मत करो टाइलर, बस फाइट करो, फाइट। एरिक, तो रुक, मैं अभी आता हूँ। आज रात को एक प्रोफेशनल हेवीवेट चैंपियनशिप फाइट होने वाला है। उठो उठो उठो, अबे साले तेरी तो। इसमें कोई नई बात नहीं है। कई लोगों के मन में कई शक और सवाल। हेलो, हे बेबी, ये बात करने के लिए सही वक्त नहीं है। हाँ, क्या कहा? ठीक है, बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम्हें गर्म रखेगी? नहीं नॉनी, वो चीज नहीं है। अगर वो है तो मेरे पास है, फिर कोशिश करो। क्या? ओ नहीं एंजेला, फाइट शुरू हो चुकी है। क्या? कुत्ते ने मटन खाया? अरे तो मटन ही खाएगा ना। फाइट शुरू हो चुकी है एंजेला। सुनो, अब मैं बात नहीं कर सकता। हे बेबी, पता है मैं काम की चीज हूँ, मगर ये वक्त सही नहीं है। I'm sorry. यहाँ कोई बैठा था, पर तुम बैठ सकती हो। मुझे बस 1 मिनट का काम है। और मुझे भी। ये देखिए दोस्तों, लुइस का ये लेफ्ट मेरी जेब में। क्या तुम मुझे लिखती रही? ये डेविल को खत्म करो टाइलर। उसने पंच मारा, देखा? तुम सबने देखा? यही मौका है, मार उसे, मार। जाओ टाइलर, फाइट करो, मेरे साथ ऐसा मत। मेरी बात ध्यान से सुनिए मिस्टर सेक्रेटरी, मैं कह रही हूँ आप नहीं मानेंगे तो बहुत पछताएंगे। के बाद हमें ये देखने मिलेगा कि कौन आखिर ये मुकाबला जीतेगा दोस्तों। हेलो, क्या? तुम कौन हो? कहाँ? मेरा लकी नंबर? क्या?
चली। लड़की मेरे पास खड़ी थी, उनसे बातचीत चली थी, कुछ डील हो रही थी, गोली लगी और वो भाग गई। ये क्या हो गया? स्टेडियम को सील कर दो। ये तो अपना रेडियो और सबको कांटेक्ट करो, कहो कि पूरा स्टेडियम सील कर दे। कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, मैंने कहा जाने दो। भीड़ को हटाओ, मैंने कहा भीड़ को हटाओ, जल्दी एम्बुलेंस मंगवाओ इसी वक्त। इन्हें यहाँ से ले जाओ, स्टेडियम में जो खुफिया टनल है वहां से ले जाओ। आपको कुछ नहीं होगा चार्ल्स, आप ठीक हो जाएंगे। हम आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, मैं सच कह रहा हूँ। सारे लोगों को बाहर करो, चलो। वो मरने वाले हैं रिक, ये सब मेरी गलती है। मुझे अपनी सीट छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैंने उठकर खूनी के लिए रास्ता खोल दिया। मैं साला कर क्या रहा था? ये सब मेरी गलती है। तुझे हो क्या गया है? तू चुप बैठेगा, दीवारों के भी कान होते हैं। तू समझ नहीं रहा है, मैंने रैंक से कहा था कि मैं नंबर 1 कमांडर सिक्योरिटी हूँ। मैंने मिस्टर सेक्रेटरी से कहा कि अगर ये ऑपरेशन मुझे सौंपा गया तो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि स्टेडियम का चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ और यहाँ की पुलिस फोर्स को भी। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया और नतीजा सेक्रेटरी को शूट कर दिया। पर तूने अपनी सीट छोड़ी, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और इसके लिए मेरा कोर्ट मार्शल। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, समझ गया तू? तू जेल नहीं जाने वाला, इसलिए सब कुछ भूल जा बस। अब बता तू सीट से क्यों उठा? वो लड़की, वो लाल कपड़ों वाली, मैं उसे चेक करने गया, वो यहाँ तक भागी और मैं उसके पीछे तक आ गया। मत कहो लाल कपड़ों वाली, मत कहो लड़की, बस कहो सस्पिशियस कैरेक्टर। तुझे उस पर शक हुआ, तूने उसका पीछा किया, उसने खून किया, तूने उसे मार दिया, कहानी खत्म। रिक, अपनी पोस्ट छोड़कर जाना काम से बेईमानी है, इसे गद्दारी। तूने गोली चलाने वाले को मार दिया, तूने उसे भागने नहीं दिया। तू हीरो है केविन, और ये सब हुआ था और तू ऐसा ही कहेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बंद कर अपनी बकवास। सुन, तुझे क्या लगता है तू किससे बात कर रहा है? मैं कोई मामूली पुलिस वाला नहीं जो झूठ बोलकर बच निकलूंगा। केविन, मुझे तो बस एक ही चीज पता है, अपनी जान बचाना, और ऐसे नजारे में रोज देखता हूं। पर इस वक्त जो तू कह रहा है, इससे तेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माफी तो बाद में मांग सकता है, मगर अपने आप को बर्बाद मत कर। बस बहुत हुआ, हम लोग आ गए हैं। स्टेट पुलिस आ गई है, अब यहाँ इनका राज चलेगा। वो हमें हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमसे पहली बार कुछ पूछा जाएगा तो हम क्या बयान देते हैं, और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस फेड्स को यहाँ पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में, और इस तूफान में शायद 1.5 घंटे में। हमें इन लोगों को 1.5 घंटे तक झेलना होगा, और उसके बाद तू आजाद होगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये झूठ बोलना नहीं है, तू बस उनसे कहना तुझे जो सही लगा तूने वही किया, और निकल जा। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, यहाँ खून हुआ है। अपना करियर बर्बाद मत कर। गॉर्डन ब्रिस्टन अपने पुलिस फोर्स के साथ, अब बताओ यहाँ हो क्या? सारा खेल ही सेक्रेटरी कर्कलैंड को गोली मारने का था। उन्हें गर्दन में गोली मारी गई और यहाँ पड़ी है खूनी की लाश। सेक्रेटरी के चीफ सिक्योरिटी ने इसे गोली मार दी। सही कहा, मैं कमांडर केविन, DOD से हूँ। तुम कौन हो? अटलांटिक सिटी मेजर क्राइम। मैं क्या मतलब तुम संभालोगे? ये मेरा खून नहीं है, ये सेक्रेटरी का है। मैं ठीक उनके आगे बैठा हुआ था। मैं यहाँ का लोकल डिटेक्टिव और एक विटनेस भी हूँ। ये मेरा केस है और मैं इसे। एसी पुलिस का कसीनो से कोई लेना देना नहीं, ये पूरी तरह से DGE और स्टेट पुलिस का मामला है। हम कसीनो में नहीं है, तुम्हारी समझ में आया? ये स्टेडियम अभी तक मिलेनियम नहीं है। ये जमीन न्यू जर्सी में आती है और ये मेरा इलाका है। मैं फेडरल अथॉरिटी वालों की तरफ से इस केस के लिए चुना गया हूँ, और अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो अपने आदमियों से कहो कि इस वक्त मीडिया वालों को वहाँ से दफा करें, नहीं तो 9 बजे की न्यूज में सेक्रेटरी की पत्नी और उनके बच्चे उनकी बुरी हाल में पड़ी लाश को देख लेंगे। फिल, जिम, इस पूरे एरिया को सील कर दो, बंद कर दो इसे। कोई भी अंदर बाहर नहीं जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम ना आ जाए। तुम सारे दरवाजे सील करने जा रहे हो? तुम 14,000 लोगों को यहाँ रोक कर नहीं रख सकते इन एग्जिट टनल्स में? हाँ, हमने ऐसा किया है और ऐसा कर सकते हैं। वहाँ 14,000 विटनेस मौजूद हैं। 14,000 एड्रेसेस लिखना, 14,000 फोन नंबर्स लिखना और 14,000 फोटो खींचना। जरा इन बातों पर भी ध्यान दिया करो, समझे? चलो हम यहाँ से दफा हो जाएं। क्यों, सब कुछ ठीक कर दिया ना? हाँ। वो औरत जो भाग गई, तुमने कहा वो कुछ ले गई, क्या चीज थी वो? कोई एनवेलप था इतना बड़ा। वो दिखने में कैसी थी? अजीब सी थी, 20-25 की होगी, सफेद कपड़ों में थी, खून हर तरफ, ब्लॉन्ड विग थी मगर असली बाल काले। ठीक है, तुम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करो और मैं उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आप लोग मेरे साथ चलिए। Excuse me, sir. Commander Dunn. Sir,
क्या आप हमें खूनी के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं सर? सर, हीरो बनना कैसा लगता है सर? सर आप बताइए सर। सर एक्सक्यूज मी। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा था ना, यहाँ कोई प्रेस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुम बाकी प्रेस वालों को तो निकाल रहे हो, लेकिन मुझे क्यों यहाँ से दफा कर रहे हो? ये मेरे न्यूज करियर के लिए कितना तुम ये सब नहीं दिखा सकते। जरा यहाँ का हाल तो देखो, इस इंसान की फैमिली है, कुछ तो इंसानियत रखो। ठीक है, मैं हर चीज शूट नहीं करूंगा। देखो, जब भी कोई स्टेटमेंट सामने लाया जाता है तो एक रिपोर्टर होता है जो सवाल पूछता रहता है। हमेशा इसी तरह होता आया है। तो चलो इस बार ये मौका मुझे मिलने दो। तुम्हारे लिए सारा फुटेज वहाँ पर है, पैसे दो, ले जाओ। वहाँ पर तुम नहीं समझ रहे ये न्यूज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है रिक। मैं सारी जिंदगी शिफ्ट्स में काम नहीं करना चाहता। तुम जानते हो रेबर को अपना पहला ब्रेक कैसे मिला? उस कमीने ने सारा कत्ल खुद प्लान किया था, इसलिए। देखो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। देखो, अगर तुम टीवी पर आने वाले हो तो तुम्हारे इस पुराने दोस्त के अलावा और कौन है जो तुमसे सवाल पूछ सकता है? हाँ, इसके ऊपर मैं तुम्हें 1.5 घंटे में 2000 दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा, 1 घंटे में 5000 दूंगा। कांग्रेचुलेशन दोस्त, तुम चुने जाते हो। सबको वहीं रोके रखना, मुझे एक भी टीवी कैमरा अंदर नहीं चाहिए। तो असली कहानी कुछ ऐसी है। एक बात बता दूं, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हूँ दोस्त, जब चाहो तुम्हारे साथ। दूसरी शर्ट का इंतजाम कर सकते हो? मुझे टीवी पे आना है तो यकीनन इस साल में नहीं आ सकता हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा लगना है, तुम्हारे जैसा। क्यों? ठीक है। और हाँ, ये लो अपने 100 रुपए। बेट इज ओवर। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को गोली लगी है और तुम्हें देखना है नॉकआउट पंच। वो रिवाइंड करो। स्टॉप। टोटल कितने कैमरास है बॉब? टोटल 4 है। मुझे सब देखने हैं। तो लगा सकते हैं। हाँ बॉब, इस मामले की पहली कड़ी यही है। झमेले में फंस गई। सुन, मिस्टर टायलर किसी से बात करने के मूड में नहीं है, समझा? अपना हाथ दूर रख चमचे, तुझे पता है मैं कौन हूं? ये है हमारे C, हमारे H, ये हमारे AMP। कहो कौन है दोस्तों? चैंप। लिंकन, तुम कैसे हो? तुम्हें देखकर खुशी हुई। हाँ, कौन है तू? तेरे को जानता हूं मैं। रिक सेंटारो, नेपट्यून हाई, साथ क्लास में थे, पहचाना? मुझे याद नहीं। यार, तुमने मुझे खेलते हुए देखा होगा, तब मेरे बाल लंबे थे, सभी के थे। मिस्टर सेंटारो। डिटेक्टिव सेंटारो। देखो, मैं जानता हूँ ये वक्त सही नहीं है। क्या तुम मेरे बेटे के लिए मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो? वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, टू माइकी। अगर मेरी ग्रेजुएशन की फोटोज देखोगे तो शायद मुझे पहचान लोगे। बोला ना, तुझे नहीं जानता मैं। लिंकन, तुम मेरा दिल दुखा रहे हो, जबकि मैं तुम पर पैसे बर्बाद कर चुका हूं। देखो, मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ी इज्जत से पेश आओ मेरे क्लाइंट के साथ, तो अच्छा रहेगा। उन्हें मिस्टर टायलर को। मैं इसे मिस्टर टी कहूंगा, या रॉकी बैल्बोआ भी, जो चाहे, मगर एक्टर ही खराब है, ये तुम जानते हो। हाँ, मैंने देखा जिमी जॉर्ज को, वो साला बुकी फाइट से पहले यहां आया था। तो तुमने कितना हारा, या यूं कहूं जीता, समझ रहे हो ना? आज की रात ही मैं नहीं मानता। सुन, वो बंदा बहुत तगड़ा फाइटर था, पूरे जोश में लड़ा। वैसे ये सच है, तुम अपने करियर में कभी भी नॉकआउट नहीं हुए हो, कभी नहीं।
मतलब तुम्हारे आगे कोई भी टिका नहीं है, तुम्हारे पंचेस बहुत दमदार हैं। और फिर हम दोनों एक ही स्कूल से हैं और हमेशा सी लेवल पर साथ साथ रहे हैं। उसके पंच से मैं बेहोश हो गया था, बाकी कुछ याद नहीं मुझे। एक्सक्यूज मी लिंकन, तुम एक गिलास पानी क्यों नहीं पी लेते या कुछ और? तुम्हारा गला सूख रहा है, कैसी आवाजें कर रहे हो? ये झूठ बोलने की निशानी है। कंट्रोल में रखो। तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो? लिंकन टायलर, एक जानी मानी हस्ती है ये यहाँ की बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है, ये याद रखना। अब तुम्हारी बकवास बहुत हो चुकी, क्या तुम चुप रहोगे? इसका मतलब वो सेक्रेटरी लिंकन मर गया है? लिंकन, अगर कोई सवाल पूछना है तो मुझे पूछ ले। मैं बस ये जानना चाहता हूँ वो मर गया है या जिंदा है। अब तू बोल। हाँ, बड़ा पैसा लगाया गया था उस पर। समझ गया। पता है तुमने मुझे किसकी याद दिला दी? सनी लेस्टन। याद है 65 में कहा था, हे सनी कोई मौका मत गंवाना, मैं सब संभाल लूंगा, खूब सारा पैसा ले लो, बस एक बार की बात है, बस एक पंच और सीधा जमीन पे। वही तुमने किया। अरेस्ट करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। अरेस्ट करूं? मैं तुम्हें क्यों अरेस्ट करूंगा? फाइट ना करने की जुर्म में। बकवास। सुनो, मैंने तुम्हें देखा और तुमने मुझे देखा, और बनो मत कि तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम सबको बताना चाहते थे कि नॉकआउट हुआ है, पर जब गोली की आवाज सुनी गोलियों की तो तुम कुछ पल के लिए उठे। शायद कोई भी उठ जाता उस वक्त, पर तुम्हारा नाटक पकड़ा गया। अबे तू चाहता क्या है मुझसे? उसने मुझे नॉकआउट कर दिया। मैं चाहता था तुम फाइट करो। हाँ, अच्छी फाइट दिखाई गई, पर तुम्हारी एक्टिंग काफी बुरी थी। पर हाँ, शायद एथलेटिक कमीशन को इसमें दिलचस्पी हो। तुम्हारे नॉकआउट होते ही गोलियां चली, खून हो गया। क्या कोइंसिडेंस है? इसलिए तो तुम्हें लोग एग्जीक्यूशनर के नाम से जानते हैं। अब जल्दी से मेरे बेटे का ऑटोग्राफ साइन करो। इसने मेरे दिमाग का दही कर दिया। अच्छा सुनो लिंकन, मैं यहीं पे रुकूं। तेरे भेजे में यह बात क्यों नहीं जा रही है? यहाँ से दफा हो जाओ, चलो निकलो यहाँ से। बेटे का नाम बोल। माइकल सेंटारो। यहाँ कत्ल हुआ है। यहाँ से जाने से पहले आपको हमें कोई ठोस पिक्चर आईडी दिखानी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो बाईं ओर खड़े हो जाएं। ऑफिसर आपकी फोटोग्राफ खींचेगा और आपका नाम पता नोट कर लेगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, किसी को भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी जब तक कि सारी जानकारी हासिल न कर लें। आप सबका साथ मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। इस एरिया में कोई प्रेस नहीं चाहिए, समझे? सबको बाहर निकालो। अरे क्या चल रहा है? पागलों की तरह लड़ता है। उसके पंच में कोई जोर नहीं, सिर्फ हाथों को घुमाता और कंधों का इस्तेमाल भी नहीं करता। फाइट थी। अगर हाँ कहूं तो कोई डील हो सकती है? कोई डील करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला। बस तुम मेरे वो पैसे लौटा दो जो मैं तुम पर रिंग में हारा हूं, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर तुमने किया क्यों? पैसों की तुम्हें क्या कमी है? मुझे नहीं बताया गया था कि खून होने वाला। किसने तुम्हें नहीं बताया? जानता है तू कुछ नहीं समझेगा। मैंने आज अपनी एक वो चीज खो दी है जो मुझे मैं बनाती है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन। तो बताओ क्या चीज हो तुम? चलो इसे भी अंदर ले लो। हाँ अभी ठीक है। हो पैसा फेंको, तमाशा देखो। चलो बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। चलो, वाकई बहुत अच्छे। कैमरा ऑन है, समझने की कोशिश करो। कहीं वो कमीशन वाला बंदा यहाँ आकर तुम्हारे ग्लोव्स चेक करना चाहे तो क्या करोगे तुम? और तुम हो कि अपने बचे हुए पैसे लेने आए हो, तुम्हें ये सब चाहिए, वो भी आज की रात। अरे ये दरवाजा भी बंद नहीं करते ये लोग। सचमुच दिमाग का तो दही हो गया है। अबे तू अंदर जा। चल अंदर। नहीं 3 है। डील 3 की हुई थी, हमने 3 पर डील तय की थी।
देख विकी, मान जा। अब तुझे क्या चाहिए? एक मिनट। हाँ ठीक है, मैं तेरे से ज्यादा नहीं दूंगा, समझ गया? लेडी के बीच में मैं मना लूंगा, तुम चलो ना। चल, टेंशन मत ले, चल। देख निक, तू समझता क्यों नहीं है यार? बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, इतनी बड़ी फाइट होने वाली है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तू जरा धीरे बात करेगा? ओके, आई एम सॉरी। सभी जानते हैं लिंकन को एक्शन पसंद है ना, है कि नहीं? और उसे जुआ खेलना भी पसंद है, ये तो सभी जानते हैं कि नहीं? नहीं, बॉक्सिंग को लेकर नहीं, मुझे कमीशन से निपटना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल नहीं। समझा ना? तू ठीक कह रहे यार, मेरी बात सुन। कई कैसीनोज में ये बहुत सारा पैसा हार चुका है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये बॉक्सिंग के लायक नहीं रहा। हो सकता है कि अगले शनिवार के मैच तक नहीं, फाइटर के कमरे में आता है और उससे कहता है कि उसे रिंग में मार खानी होगी, और फिर तू उसके ऊपर इल्जाम लगाता है। अरे रुक, मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, तू समझता क्यों? बेइज्जती? अरे इज्जत बची है क्या? मेरी बात सुन, तू क्या कर रहा है? मेरी बात तो सुन। इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। अच्छा चल ये है रॉयल चांप, देखते हैं। रॉयल चांप है, बहुत बढ़िया चांप है। तू रुक, मैं अभी आया थोड़ी देर में। हाय जिमी जॉन, जरा रुको। क्या कर रहा है रेग? लोग मेरे ये तो टाइलर है। अरे यार तुम अंदर नहीं आ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इन सबसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मेरे सामने से हटा विकी। मेरी तरफ देखो। देखो मेरी तरफ। नहीं, मैं जीतूंगा मिकी, मैं जीतूंगा। तू मुझे इस सब में फंसा रहा है। ना, बिल्कुल नहीं। तुम खुद इन सब में फंस गए हो, तुम पकड़े जाते हो, मेरा नंबर खो देते हो। मैंने कहा तुम ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते, खुद को इज्जतदार बनाओ। सभी छुटकारा पाना चाहते हैं, और इस आदमी को देखो, ये खरीदने आए थे तुम्हें। ग्रेट शॉट, वाह, बहुत ही बढ़िया शॉट था ये। दैट्स ग्रेट, सचमुच। विकी, हाँ इधर आओ। विकी, मेरा पैसा कहाँ है? और यहाँ से निकल लो, ओके? ये मिस्टर टाइलर पर शर्त लगाने के लिए है। मैंने कहा ना, फूट ले यहाँ से। चल निकल। ठीक है, चलता हूँ। ओके, कहीं मत जाना, मैं अभी आया। साइरस, कसिनोज में कितना कर्जा चढ़ा लिया है? This movie uncoded by Patchy 87. काफी सारा। अगर मैं ये ऑफर ठुकरा देता तो मारा जाता। उन्होंने कहा कर दो सारा कर्ज माफ, और अगर 25 लाख हार जाऊं तो वो लोग रीमैच करवाएंगे, और रीमैच में ही असली पैसा होगा। उन्होंने ये नहीं बताया किस राउंड में। मुझे क्या करना है वो मुझे फाइट के दौरान बताने वाले थे। एक आदमी थे आगे की रो में, उन्होंने बताया कि वो क्या बोलने वाला है, और उसका कहना इशारा होगा मेरे नीचे गिरने का। उन शब्दों को मैं कभी नहीं भूल सकता। यही मौका है, मार उसे। मैं उस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, पर एक पंच मारा होता तो उसका रेडियो चकनाचूर हो जाता। रेडियो? हाँ, वो उसने अपने कान में पहन रखा था। खैर, फाइट शुरू हुई। मैं उस बेवकूफ पर वार नहीं कर पा रहा था। वो बातें करने मन ही नहीं कर रहा था, जैसे वो तय करके आया था कि मुझे हरा कर रहेगा। निकल बाहर, चल। अरे बहुत बढ़िया, तुझे तो आता ही नहीं खेलने के लिए। यहाँ पे आजा बूढ़े घोड़े। कोई मेरे सामने नहीं। आजा, come on, आजा। उसका मुंह बंद करने के लिए था, मैं उसे खत्म कर देता। मैं फाइट जीत चुका था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक हो? मर्दों की तरह क्या लड़ रहा है? ये फाइट है, मार मुझे। और उसने मुझे मारा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं।
सब कुछ गड़बड़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था वो डील की बैंड बजाने पर तुला। उसके बाद मुझे इशारा मिला। मुझे लगा इशारा थोड़ा जल्दी आ गया था। शायद वो लोग नर्वस होने लगे थे। यही एक चांस है बेबी, मार उसे, छोड़ना मुझे बेहोश होना था और मैं ये अच्छी तरह जानता था। मुझे एक पंच खाना था, कॉर्नर में जाना था, फिर मुझे चार्ज करना था और गिर जाना था, क्योंकि वो उसे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे। अब उसके पंच करने की बारी थी, पर उस बेवकूफ ने वैसा पंच नहीं मारा। मैं खुद से ही कॉर्नर की ओर लड़खड़ाते हुए चला गया, लेकिन जब तक मैं कुछ भी समझ पाता, मैं कॉर्नर तक पहुंच गया। फाइट करो टाइलर, फाइट करो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर कोई मरने वाला नहीं था। उस लड़की ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। लड़की? कौन सी लड़की? बड़े तेज कान हैं तुम्हारे। काश वो एक बार सामने आओ। ना 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 ना, कौन है ये लड़की? यही लड़की सबसे पहले मेरे पास आई थी। उसी ने मुझे हारने के लिए कहा था। मैं सिवाय उसके और किसी को नहीं जानता। तुम उसका नाम जानते हो? हाँ, नाम, पता, फोन नंबर, 8x10 कलर फोटोग्राफ। उसे देखना चाहोगे? क्या कोई अजीब बात याद है उसकी? हाँ, उसके बाल। बालों का क्या? भड़कीले लाल, जैसे आग लगी हो। एक पैलेस्टीनियन जो यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 6 सालों से रह रहा है, उसे उन धमकी भरे लेटर्स के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, जो कई बार कई डिफेंस सेक्रेटरीज को लिखी गई, जिनमें मिसाइल और बाकी हथियारों के बेचने पर गुस्सा नजर आया है। हमें बॉडी की जेब से ये हाथ से लिखा एक लेटर मिला है। लेटर ऊपर करेंगे? ये इस तरह से रखा गया था कि हमें शूटिंग के बाद ही मिले। कमांडर बताइए इस लेटर में क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं कुछ नहीं बता सकता। कमांडर, क्या आप हमें सेक्रेटरी की हालत के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? उन्हें अटलांटिक सिटी मेडिकल सेंटर में ले जाया गया है, मगर इस वक्त मेरे पास और कोई जानकारी नहीं। FBI जब तक मामला अपने हाथों में नहीं लेती कुछ नहीं कह सकते हैं। थैंक यू कमांडर। तो आप थे कमांडर केविन डन और आप क्या वो मेरी? अपने अगले कार्यक्रम। शायद वो कसिनो की ओर गई होगी। वहाँ काफी सर्विस दरवाजे हैं, हम सभी पर वॉच नहीं रख पाए। तो कसिनो के एग्जिट पर अपने आदमी बढ़ा दो। ओके, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या बात है? कहीं अकेले में। उस आदमी के कान में पता नहीं क्या लगा हुआ था। वो मैंने पूछा टाइलर से, वो रेडियो था। ओके, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर अगर वो कोई गैम्बलर होगा तो हम उसे इम्पोर्टेंट विटनेस नहीं बना सकते। सिर्फ वही नहीं है, मुझे यकीन है जिस लड़की का तुमने पीछा किया और जिसने टाइलर को लड़ने के लिए कहा, वो एक ही है। वो एक है, साइरस 2, टाइलर 3, बेवड़ा 4 और जिसने गोली मारी वो 5। 5 लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी की है। हाँ हाँ, देखो कुछ भी हो सकता है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि जिसे गोली लगी है वो भी कुछ कम नहीं, 1 नंबर का 420 है। वो बेकार में अपनी जिद से मारा गया। ये सुसाइड नोट है। पता है, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर चलता हूँ, फिर भी ये सब होता है। वो परेशान था मिसाइल की उस डील से जो उसने खुद बर्बाद की थी। सोचने वाली बात यह है कि उसे नॉर्फ्लेक टेस्ट के बारे में कैसे पता चला। नॉर्फ्लेक टेस्ट? वो क्या है? केविन, जानता हूं थोड़ी क्लासिफाइड बातें हैं, पर इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूं। हाँ, ठीक है, पर तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो ना हो, पर इसमें तुम्हारा भी कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। तुम लोगों का दिमाग प्रेसिडेंट बनने का है, सही समय पर सही जगह पर होते हो। मैं बस मेयर तक ही। अब जो कुछ मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो मुझे खत्म कर सकता है। उम्मीद है ये बात हमारे बीच ही रहे। केविन, तू अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा है। ईमानदारी मुझ में कूट कूट कर भरी है। अब बता क्या बात है। बात यह है कि मैं अच्छे मूड में नहीं था। नॉर्फ्लेक टेस्ट जो हथियारों के लिए होता है उसमें मैं फेल हो गया। जो एयर गार्ड के लिए था, हजारों नए दुश्मन बने, डिफेंस सिस्टम बने। हमारे शिप्स में जो इक्विपमेंट्स है उससे कई ज्यादा पावरफुल है ये हमारे पास गल्फ में होते तो हम हारते नहीं। इस जंग के बाद उन्होंने मुझे चुना ताकि कांग्रेस को बचाया जा सके। ओडीई के सारे लोग इसके लिए काम करना चाहते थे। फिर जो जांच हुई कामयाब रही। फिर जब हम फाइट के लिए यहां पहुंचे तो सब लोग पूरे जोश में थे। शायद मैं खुशी में फर्ज भूल गया
और ये सब हो गया। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? मेरी क्या? आपकी टिकट दिखाइए मुझे। ओह, मेरी टिकट? हाँ जरूर, शायद मैंने यहाँ रखी है। से बात कर रहा हूँ और आप यहाँ चली आई? मैं लेडीज रूम जा रही हूँ, जा सकती हूँ? पहले ही राउंड में उठकर चली आई। शायद आपको फाइट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। देखो सार्ज, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, पर तुम मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते। मुझे लोगों से पूछताछ करने की सैलरी मिलती है। अपनी टिकट दिखाइए वरना बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ओके, मेरे पास टिकट नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे पास था, पर अब वो वहाँ सीट के आसपास होगा। मुझे वहाँ कुछ दिख नहीं रहा। देखिए, हर बार मुझसे टिकट खो जाता है और वो मुझे जाने देते हैं। छोड़िए ना, जाने दो। आज की रात खास है। वैसे आज रात क्या खास बात है? उस भीड़ में एक बहुत ही खास पर्सनालिटी बैठी है। और तुम कौन हो? उनके बॉडीगार्ड? That must be a very exciting job. Yeah, it's kind of cool. टेररिस्ट मुझसे 3 फीट की दूरी पर था और मैं उस लाल परी को देखकर भटक गया था। ओह केविन, ये सुनकर शायद तुझे अच्छा ना लगे, मगर वो तेरा ध्यान भटकाने आई थी। ये सब प्लान का हिस्सा था। तुम्हें अच्छा चकमा दिया और तुम फंस गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर तुम इंसान हो। कम ऑन रिक। और मैं सच कहूं तो तेरा ये रूप मुझे अच्छा लग रहा है। गलती तेरी नहीं, उनकी थी। रुको जरा। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। उस कॉन्स्पिरेसी को समझना होगा। हमें ढूंढना होगा उस लाल बालों वाली लड़की को और उसने जिसने गोली चलाई। देखना होगा कहीं हमारा मजाक न बन जाए। हाँ, अगर वो बिल्डिंग में हुआ तो। और वो लेडी जो सेक्रेटरी से बात कर रही थी, मैं उसे ढूंढता हूँ और तुम बाकी 2 को ढूंढो। नहीं, ये तरीका गलत है। यूं घूम कर कुछ हासिल नहीं होगा। हमें जाकर कसीनो में देखना चाहिए। मैं जाकर कंट्रोल रूम में देखता हूँ। उन लोगों ने यहाँ हर जगह कैमरे लगा रखे हैं। तुम ऐसा करो और मैं सिक्योरिटी से बात करता हूँ। शायद कोई क्लू मिल जाए। समझ में आया कि तुम मुझे क्यों कह रहे थे कि मैं शूटर की परवाह ना करूं। दुनिया का आखिरी टेररिस्ट। चलो कम से कम ऊपर जाते जाते कोई ढंग का काम तो करके गया। क्या वो जानता था कि वो एक सुसाइड मिशन पर है? अब जान गया होगा। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं सर कि हमें 11 मिनट पहले यहां से बाहर होना चाहिए था। सीन बदल गया है। थोड़ा चेंज है प्लान में। एक लोकल पुलिस वाले ने तुम दोनों को देख लिया है। क्या देख लिया? पर कैसे? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो तुम दोनों को ढूंढ रहा है। तो क्या करें, उसे खत्म कर दें? ये ऑप्शन सही नहीं है। बस यही ऑप्शन है? गलत। इससे कोई फायदा नहीं होगा। चलो यहाँ से। यस सर। आपको अपने लोगों का ध्यान रखना आता है सर। हाँ, पर मैं रखता नहीं। मैं समझी नहीं। तो लो, अभी समझाता हूँ। गोली क्यों मारी? मुझे गोली क्यों मारी बताइए। I'm sorry. 1500 कैमरास लगा रखे हैं। 800 कसिनो साइट पर, 720 होटल की तरफ और बाकी गेमिंग फ्लोर पर।
अगर कहीं भी होंगे पकड़े जाएंगे। बहुत बढ़िया है वॉल्ट। शुक्रिया। आपको लगता है इनमें से एक शूटर है? शूटर तो मारा जा चुका है। तो किसे ढूंढ रहे हैं? शुरू कहां से करें? जहां से आप चाहें। लॉबी। तो लीजिए 18। क्या राइट जा सकते हो? 154। चलते रहो, सेक्शन बाय सेक्शन चलते हैं। चलते रहो। अब सीजे 383 पंच करो और सुपर जूम करो। इसमें क्या देखना है? मॉनिटर ध्यान से देखें, पैसे को देखें। तुम इसे जानते हो? नहीं, ये बस खेलने आता है। देखिए देखिए, वो खेल रहा है। जब कोई स्लॉट्स खेलना चाहता है तो इस सोच में रहता है कि कौन सी मशीन लकी होगी, पर खेलने वाले बिंदास होकर खेलते हैं और ये हरकतें जो नए होते हैं वो करते हैं। चलाता रहे। चलते रहो। यही माना जा रहा है सेक्रेटरी का हत्यारा जो 37 साल का है, एक पैलेस्टीनियन जो यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 6 सालों से रह रहा है, उसे उन धमकी भरे लेटर्स के लिए एक्सक्यूज मी, जो कई बार क्या आप रेस खेल रही हैं? लिखी हुई जिनमें मिसाइल और बाकी गुस्सा नजर आ रहा है। मैं भी। आपने खड़े होकर पूरी स्क्रीन को ढक दिया। सारे दरवाजे सील कर दिए गए हैं, पर अभी तक किसी ने उसे नहीं देखा। बताओ, हर फ्लोर चेक करो, सेक्शन बाय सेक्शन। क्यों ना मेरी थोड़ा मजा करे। हाँ चलो, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? कौन जीत रहा है? लगता है नंबर 4 वाला घोड़ा, टेडीज हॉबी। अच्छा, बहुत गर्मी हो रही है। ठंडा करने के लिए कुछ है? तुम्हारे रूम में एयर कंडीशनर है? हाँ, एयर कंडीशन है ना मेरे रूम में, एयर कंडीशन। क्या चाहिए तुम्हें? मैं मिस्टर टायलर से बात करना चाहता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी सर कि हमने इंफ्रारेड्स को सिक्योर नहीं किया, इसीलिए लड़की की जान चलेगी। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वॉल्टर, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ प्रिंसेस लॉन्ज में आशिकी चल रही है। क्या मेरा फाइल 96 देखो जरा। 1 मिनट। सिर्फ 5 मिनट हुए यार, देखो कैसे चिपकी हुई है। ये तो वही है। क्या ये लाल बालों? नहीं, वो वाली नहीं, कोई और है। ये हिस्सा कहाँ है? शायद जा रहे हैं। फिक्र ना करें, ये कहीं नहीं जाएंगे। ओके, रेडियो ले लीजिए और चैनल 3 पर रहिए। आगे शबाया मैंने बहुत मजा आएगा। ये वही है। हमें लड़की मिल गई है। ओके चलो। वहां उस तरफ एलिवेटर के पास। यहां से उसे मैं संभालता हूँ। मुझे वो नजर नहीं आ रही। वॉल्ट, वो कहाँ है? वॉल्ट, वॉल्ट। आप दूसरी तरफ हैं, जबकि वो आपकी दाईं ओर है। वो मैग्निफिसेंट 7 खेल रही है लॉबी एलिवेटर के पास। ठीक है। चलो, मैं कुछ छुट्टे पैसे ले आता हूँ। हाँ, मुझे ऊपर जाना है। हाँ, मैं भी। हाँ, मैं क्या? जीत गया।
ऊपर जाना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं चलना चाहती तो मैं जानती हूँ कोई कुछ नहीं करना। प्लान में चेंज। वो एलिवेटर के पास है, दाईं ओर। जरा एक मिनट रुको। मैंने उसे मिस कर दिया। तुम उसे देख सकते हो? हाँ रिकी, मैं उसे देख सकता हूँ। मैं ये एलिवेटर ले रहा हूँ, आगे का हाल बताते जाओ। तो तुम्हें किस किस्म का म्यूजिक पसंद है? I'm sorry, गले लगना चाहती थी। कौन सा फ्लोर? 35th। क्या क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा इंतजार करो। वॉल्ट में जानना चाहता हूँ कौन सा फ्लोर? मुझे बटन्स नजर नहीं आ रहे हैं। टॉप फ्लोर। जब वो उतरेंगे तब तुम उन्हें देख सकते हो? मुझे हर फ्लोर चेक करना होगा, वो गायब हो सकते हैं। रुक जाइए, मेरे पास एक आइडिया है। कुछ तो बोलो। हाँ, ये मैगैन सिक्योरिटी से है। क्या होटल में नेड कैम्बेल ठहरे हुए हैं? ये एलिवेटर तो ऊपर जा रही है। वॉल्ट, कौन सा रूम? तुम तो जीनियस हो। बहुत बढ़िया हो जाए आज। चलो जल्दी। मुझे दिखा दिया तुमने यार। अरे आओ ना। छोड़ो ना। Come on. Oh, the weather is more important than me, baby. Look at me. Look at me. Yeah. Honey, there's a hurricane on. So what? I'm hot. Come on. Oh, you want to play rough? I'll give you a little hurricane. Which would result in flooding. Story, Secretary of Defense Charles Kirkland is in critical condition at the Atlantic City Medical Center after being... बॉक्सिंग मैच देखते हुए उन पर किसी ने गोली चला दी थी। हम आपको बता दें कि वहाँ सिर्फ एक ही रिपोर्टर को रहने की इजाजत है और हम उन्हीं के जरिए ये न्यूज आप तक पहुँचा रहे हैं। चुप रहोगे, शांत रहोगे तुम लोग। इतना शोर मचा रहे हैं ये लोग। पुलिस को मिस्टर कर्कलैंड की बॉडी से एक सुसाइड नोट मिला है, वो भी गोली लगने के कुछ समय बाद।
हमारी शर्ट पहन ली, बुरा तो नहीं लगा? ओह कोई बात नहीं, मुझे लगता है औरतें मर्दों की शर्ट में बहुत खूबसूरत लगती है। आ जाओ। एक मिनट के लिए रुक नहीं सकते? ओके। प्लीज। एक्सक्यूज मी, वो तुम्ही थी जो मुझे पटाए जा रही थी, मेरे गले पड़ रही थी, और अब? I'm sorry, मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मैं रुक सकूं, फिर मैं चली जाऊंगी। यहाँ रुकोगी और फिर चले जाओगी? तुमने इस जगह को कोई बस स्टॉप समझ रखा है क्या? कोई नशा किया हुआ है, शराब पी रखी है, तुम खतरनाक लगती हो, मुझे लगता है तुम मुझे लूटने आई हो। देखो मैं मुसीबत में हूँ, किसी ने मुझ पर गोली चलाई है। ओके, अब मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, अब चलो। तुम्हें पता भी है आज रात क्या हुआ? कुछ आइडिया है? सुनो, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और खुश हूँ, मुझे तुम जैसी मुसीबत नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम कौन हो? हाँ, दफा हो जाओ। मैं दफा हो जाऊँ? कहा ना तुमसे दफा हो जाओ। तुमने मुझे मेरे रूम से बाहर भगा दिया। हाय, मैं डिटेक्टिव रिक सेंटारो। मुझे यकीन है तुम इस चेहरे को भूली नहीं होगी। हाँ याद है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। सबसे पहले हमें इस कमरे से बाहर निकलना होगा ताकि तुम आराम से बैठो और फिर हम बातें कर सकते हैं। ओके? हाँ। ये होटल तो बेकार है। प्रॉब्लम क्या है? कोई आदमी अचानक मेरे कमरे में घुस आया है। कौन आदमी? कहाँ है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। कोई आदमी अचानक आ जाता है, वो उसके साथ चली आती है और वो उसके साथ चली गई होगी। ये साइलेंसर वाला है। वो दिखता कैसा था? कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? वो मुझे फॉलो कर रहा है। अब तुम मेरे साथ हो और सेफ हो। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। वैसे ये सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, क्यों ना हम यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लें, सांस ले लें। तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है, थैंक्स। तुम यहाँ मर तो नहीं जाओगी ना? नहीं। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ। ओके। नहीं, थैंक यू। हाँ, तुम वहाँ से भागी क्यों? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे उस बात में इंटरेस्ट नहीं जो तुम नहीं जानती, मुझे उस बात में इंटरेस्ट है जो तुम जानती हो। प्लीज। ओके, मैं एक पैलियोग्राफिस्ट हूँ। मैं हथियारों के टेस्ट के बाद सारे बैलिस्टिक रिपोर्ट्स एक साथ रखती हूँ। क्या तुम मिसाइल्स की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल। अब सबसे नई मिसाइल एयर गार्ड, मैं कुछ महीनों से उसके रिजल्ट इकट्ठे कर रही हूँ और इस बार सब ठीक आया। ये टेस्ट इससे पहले कभी परफेक्ट नहीं थे, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। तो मैंने एक बेनाम ईमेल सेक्रेटरी कर्कलैंड को भेजा। लिखा कि मुझे शक है कि रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने मुझे वापस लिखा कि मैं सबूत लेकर आऊं। कल मुझे सबूत मिल गया और मैंने उनसे कहा कि मैं पर्सनली आकर उन्हें सबूत देना चाहती हूँ। आज रात फाइट के दौरान अटलांटिक सिटी में आपका स्वागत है। क्या आप ऑफिशियल थैंक यू। आए हैं? नहीं, कुछ घंटों तक नहीं। मैं फाइट का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, तो अब मैं उनके करीब नहीं जा पा रही थी। पाउल उनके पास ही था। आज का ये मुकाबला हमारे लिए यादगार होना चाहिए, समझ गए तुम लोग? तो मैंने डिसाइड किया कि फाइट के शुरू होने तक मैं इंतजार करूं। मुझे उनसे बात करनी थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। रुको, यहीं पर रुक जाओ।
वो डन है जिसकी तुम बात कर रही हो, नेवी का यूनिफॉर्म पहने कमांडर केविन डन। बिल्कुल। बॉब से बात करते हुए कर्कलैंड के मरने से पहले। क्योंकि मैंने उन्हें अंदर आते हुए देख लिया था। नहीं, फिर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो डन नहीं हो सकता, वो इसमें शामिल नहीं है। क्या तुम आगे का किस्सा सुनोगे? यहाँ कोई बैठा था पर तुम बैठ सकती हो? मुझे बस 1 मिनट का काम है। और मुझे भी। मेरी जेब में है। एक्सक्यूज मी, तुमने कुछ? वो मेरी जेब में तैयार है। तो तुम हो जो ईमेल करती हो? बस वो एनवेलप में देखिए मिस्टर सेक्रेटरी। सैटेलाइट पिक्चर है कल के टेस्ट की। ये ऑलरेडी मुझे दिखा चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक। नहीं, उन्होंने आपको गलत रिपोर्ट दी है। ये ओरिजिनल है, सीधे मेरे कंप्यूटर से। प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। ओके, तो जब वो यहाँ का टकराता है तो उसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा होता है। वो आपको दिखा रहे हैं कि इन दोनों को मिलाकर यानी एक डॉट पर हर बार 2 होते हैं। टारगेट डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। एक बार टारगेट से 10 मीटर पहले ही टकराता है। टारगेट डिस्ट्रॉय कैसे होता है? क्योंकि सब प्लान किया गया है मिस्टर सेक्रेटरी। आपको चीट करने के लिए ये खेल खेला जाता है। ये एगार्ड काम नहीं करता और कंपनी जानती है कि सिस्टम काम नहीं करता। जबरदस्ती ये डील कर रहे हैं। मैं जानती हूँ वो क्या सोच रहे हैं। हम इम्प्रूव कर लेंगे और बाद में सॉरी कह देंगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। लगता है लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और ऑर्डर भी पास हो चुका है। ठीक है, मैं सब कौन हो? अगले 6 महीने तक कोई भी प्लान। मेरा लकी नंबर? तुम कुछ लोगों को जेल पहुंचा सकती हो। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। I'm sorry। काश मुझे ये सब पता ना होता। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हाँ, तुम उन मामलों में इंटरफेयर कर रही हो जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। तुम्हारा जो काम है बस उतना ही करो। मैं अपना काम कर रही थी। मतलब हम बस ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाना चाह रहे थे जो लोगों की जान बचाए। वो फैक्ट्री बना रहे थे जो इस स्टेट का हिस्सा है। I see। मुझे ये करना ठीक लगा। ये करना ठीक लगा। तुम्हें कोई काम सौंपा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ईमानदार लोगों पर कीचड़ उछालो। हाँ, हम जो कर रहे थे मुझे उसमें विश्वास था, पर उन्होंने चीटिंग की तो किसी को तो आवाज उठानी थी ना। अब आवाज उठा रही हो। तब आवाज नहीं उठाई जब गोली चली थी। और कोई रास्ता नहीं था। मैं बेगुनाह सोल्जर्स की मौत की जिम्मेदारी उठाकर नहीं जी सकती। तुम किसकी तरफ हो? अपनी तरफ हूँ। एक ईमेल, उनसे मिलने का वादा करती हो, फिर वो बैठकर तुम्हारा इंतजार करते हैं कि कब तुम सामने आओगी। मैं केयरफुल थी। मैंने पाउल के जाने तक इंतजार किया। तब तक नहीं बैठी जब तक सब कुछ नहीं। तुम उसी वक्त बैठी जब वो चाहते थे कि तुम बैठो। उन्होंने जाल बिछाया और तुम उसमें फंसती चली गई। वो सेक्रेटरी को नहीं मारना चाहते थे, तुम्हें मारना चाहते थे। ये सच नहीं है, मैंने उन्हें नहीं मारा। अब हम क्या करेंगे? तुम पुलिस वाले हो या नहीं हो? मैं अकेली उस आदमी से बचकर नहीं निकल सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ मैं सेफ हूँ। तुम मुझे बाहर ले चलो, फिर तुम्हें दोबारा मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं। मैंने अब तक अपना फर्ज निभाया है। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सॉरी होने की किसको परवाह है? तुम मुझ पर किस बात पर? क्योंकि मैं नहीं जानना चाहता था। ये प्रॉब्लम में तुम फंसी थी, मैं नहीं। मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, पर अब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं सच में नहीं करना चाहता हूं। This movie uncoded by Patty 87। क्या नहीं करना चाहते? तुम्हारी एज कितनी है? 26। क्या यहाँ पर तुम्हारी कोई फैमिली है? मेरी मम्मी न्यूयॉर्क में है। और हस्बैंड? नहीं। बॉयफ्रेंड? तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? केविन डन।
तुम्हें यकीन है तुमने उसे देखा था उस शूटर के साथ? मगर पहले तुम्हें केविन डन के बारे में एक बात बता दूं। वो बहुत ईमानदार है, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार। हाँ, मैं उसे जानता हूँ और तुम गलत हो सकती हो। हाँ, हो सकती हो। वहाँ इतने सारे लोग तुम्हारे सामने आगे पीछे भाग रहे थे, तुम डरी हुई थी। क्यों? मैंने सही कहा ना? तुम गलत हो सकती हो ना? ऐसा ही हुआ ना? हाँ, ऐसा लगता है। लगता तो है मैं गलत हो सकती हूँ। तुम्हें याद है मैंने कहा था मेरा चश्मा गिर के टूट गया था। मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी। शायद वो नहीं था, शायद मैं गलत हूँ। हो सकता तुम्हारा चश्मा गोली चलने के बाद गिरा ना? डैम इट। उस लड़की का क्या हुआ? रिक उसे मुझसे पहले ले गया, उसी के साथ है वो। क्या कहा रिक? मतलब तुम्हारा दोस्त? हाँ, पर ये तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुमने कहा था उसे संभालना आसान है। बिल्कुल। वो इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका है। सबसे बड़ा मौका? वाह। तुमने कहा था वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, पर ऐसा लग नहीं रहा। वो चुपचाप बैठा है। मुझे तो लगता है वो इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है, बहुत ही खतरनाक इन्वेस्टिगेशन। कर्कलैंड 10 मिनट पहले मर गया, 5 मिनट बाद मुझे टीवी पर आना है। तो अब क्या है, हाँ या ना? याद रखना, कोलंबो भी हमारे पीछे है। प्लान जैसा सोचा जाए वैसे पूरा नहीं होता। दिमाग को शांत रखिए और सोचिए कि मामले को कैसे सुलझाया जाए। आपको क्या लगता है 1 घंटे से मैं झक मार रहा हूँ? ओह नहीं, मैंने ऐसे प्लान में सब कुछ दांव पर नहीं लगाया था। अरे मैंने जिस प्लान में हाथ डाला था वो था इस खतरनाक चीज को खरीदना ताकि सारे आर्म फोर्सेस पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएं। इस वफादार सिपाही के साथ वो भी खत्म हो जाए, पर उस पागल टेररिस्ट का निशाना चूक गया। एयर गार्ड मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो चुका है और मुझे पैसे मिले हैं मिलेनियम को खत्म करने के लिए। बढ़िया सा प्लान बनाया था, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, कोई हवालात नहीं। हम अब भी उसी राह पर हैं। लड़की ठिकाने लग जाए तो बचेंगे सिर्फ मैं और वो 2 जिन पर मुझे भरोसा है। 2? मुझे लगा कि 4 थे। क्या हम फिर किसी को खोने वाले हैं? और मैं उस लिस्ट में नहीं हूं, क्यों? है ना? तुम यहां सेफ रहोगी। सेफ? मैं तुम्हें छुपने की जगह दे रहा हूँ। देखो, मैं छुपना नहीं चाहती, मुझे बाहर निकलना है। ओके? मैं 10 मिनट में वापस आया, कैसीनो की जांच करके आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? रिक, दरवाजा खोलो, लॉक हो गया है। रिक, मुझे बाहर निकालो प्लीज। रिक, मुझे बाहर निकालो, तुम कहाँ जा रहे हो? रिक, ये लो, मुझे वो खास मौका देने के लिए ये 5000 पकड़ो। तुमने मेरी लाइफ बना दी यार, और ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ रखो। तो कमाल के आदमी हो रिक। सर, ये पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में है, आप अंदर नहीं जा सकते। आईडी दिखाएंगे? ओके। कैमरा जीरो ग्रेविटी फ्लाइंग आई है। ये हमें आज सुबह मिला। कोई नहीं जानता था कि ये वहां था। नहीं, मुझे पता था। रिमोट कंट्रोल सारे स्टेडियम में तैरता रहा ताकि क्राउड का रिएक्शन मिल सके। मुझे इसकी टेप देखने दो।
मुझे ये अकेले में देखनी है। ठीक है। उनसे खास तौर पर कहा गया था कि वहां कोई कैमरा नहीं होगा। मुझे इतने गुस्से से मत देखो, तुम्हें इस तरह देखने का कोई हक नहीं। मुझे भी खबर मिली है सेक्रेटरी कर्कलैंड अब नहीं रहे। 10:48 को वो चल बसे। ऐसे वक्त में मैं सेक्रेटरी कर्कलैंड की फैमिली के साथ हूं, जिन्होंने इस देश के लोगों की पूरी ईमानदारी और लगन से सेवा की। और मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। जो हमें हमारे मकसद से हटाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, सच्चाई से दूर रखना चाहते हैं, वो कान खोलकर सुन ले। केविन, सुन ले कि आज जो हादसा हुआ उसके बाद हम कदम पीछे नहीं हटाने वाले। यह गार्ड मिसाइल सिस्टम का काम आगे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि सेक्रेटरी कर्कलैंड ऐसा चाहते थे। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू तो मेरा दोस्त है। नंबर 1, अपने बचाव के लिए मुझे एक पुलिस वाले की जरूरत थी। 2, मुझे लगा कि तुझे खरीदा जा सकता है। बुरा मत मानना, पर सोचा नहीं था कि तू केस को यहां तक ले आएगा। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तूने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे मोहरा बनाया। इस बात का दुख है, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाता। तो फिर बता दे, लड़की कहाँ है? उसने कुछ गलत नहीं किया है। वो कुछ लोगों की जान बचाना चाहती थी, सोल्जर्स की, जो तू भी कभी हुआ करता था। मगर अब तू क्या बन गया है? हाँ, मुझसे सोल्जर्स की बात मत कर। क्या जानता है तू एक अच्छा सोल्जर क्या होता है? जिसे हर फ्राइडे स्क्वाड कार में पैसों से भरा एनवेलप मिलता है। तुझे क्या लगता है पिछले 10 सालों से मैं मरवा रहा हूं? जिंदगी हथेली पर लेकर चलता हूं और बदमाशों से निपटता हूं। जब वो मिसाइल टेक के निचले हिस्से से टकराई तो जानते हो क्या हुआ? शिप में एक बड़ा सा होल हो गया। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। हमारे पास उस पानी से बचने के लिए सिर्फ 60 सेकंड्स थे, और मुझे ऑर्डर्स देने थे कि सबमरीन को ऊपर ले चलो, जिसका मतलब था कि 28 आदमी अब भी मेन इंजन स्पेस में फंसे हुए थे। कभी लोगों को डूबते हुए देखा है? वो चुपचाप नहीं मरते। नौजवानों को एक बढ़िया डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, और एयरगार्ड इसका जवाब है। हाँ, उसमें कुछ खामियां जरूर हैं, पर कुछ खामियों के लिए आप पूरे सिस्टम को तबाह नहीं कर देते, उन बातों का हल ढूंढते हैं। चार्ल्स कर्कलैंड एक पॉलिटिशियन, एक अय्याश आदमी, सोल्जर नहीं। और जब पॉलिटिशियंस ने डिफेंस के मामले में टांग अड़ानी शुरू की तो इसने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया, वो भी सोल्जर्स की जिंदगियों के साथ। उसने पावर को जबरदस्ती टेस्ट करने को कहा कि वो चाहता था कि सिस्टम फेल हो जाए। क्योंकि वो खर्च नहीं करना चाहता था, यानी हम भुगते हैं, हम मरे। हमें एयरगार्ड की जरूरत थी, और वो लड़की हमारे रास्ते में आ रही थी। रिक, चलो बता दो वो कहाँ है।
मत बोल। इस मैटर से दूर रह के मुंह फेरने के जो तूने जिंदगी भर किया है, कितना लेगा? 50 लाख? 1 करोड़? चल 5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़ कम नहीं होते दोस्त। बिना टिकट लिए तेरी लॉटरी लग गई है, सोच। एंजेला को डायमंड का नेकलेस दिला सकता है, बड़ा सा घर खरीद सकता है। तुझे नहीं लगता है कि एंजेला ये सब डिजर्व करती है? किसी का खून नहीं किया। क्या? मैंने कभी किसी का खून नहीं किया। करने की जरूरत भी नहीं, ये मेरा काम है। तो सिर्फ बता वो कहां है, फिर वो इस दुनिया में कभी दिखेगी नहीं। 5 करोड़ रुपए। ये बहुत सारा पैसा है, पर मैं ये नहीं कर सकता। केविन, तूने मुझ पर गन उठाई है? पीछे नहीं, ये सच नहीं हो सकता। Damn it। देख, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूं। शाना बन, अपने पैसे उठा प्लीज। रेक, तू अकेला विटनेस है। टाइलर का क्या? हाँ, उसने मुझसे कहा है, वो किसी और से भी कह सकता है। कदम फूंक फूंक कर रखता हूं दोस्त। मेरे पास स्नेक आइज है जो मुझे हमेशा जिताती है। चल अब बता यार, कहां है वो? नहीं बताऊंगा। इतना मत मार के वो टपक जाए। कम से कम कोशिश तो करो। ठीक है। इसे पंच कहते हैं। ये पंच नहीं है। कैसे बेटर पंच नहीं मार सकते हो? हाँ, खुद को चैंप कहते हो? हाँ, चैंप है ये। चैंप क्या होता है देखना है तो कम से कम 3 पसलियां टूट गई। क्या है ये सब? अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। अबे तू उस लायक नहीं है रिक। साले तेरे जैसे कुएं के मेंढक ना खुद कुछ करते हैं, ना हम जैसे लोगों को करने देते हैं। सिर्फ लोगों के आड़े आते हैं। प्रेस वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तेरी जिंदगी की ऐसी तैसी कर देंगे, फिर तो भूल जा अपनी नौकरी। मार्केट जैसे शहर में अपनी खुशहाल जिंदगी और सरना जेल में। तेरी गर्लफ्रेंड तुझे लात मार के चली जाएगी। प्रेस वाले तुझे कुरेद कुरेद कर उसकी कहानी पूछेंगे, तो एंजेला को भी सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बारे में तो सोच। महीने में 2 बार जिस घर में उसके साथ अय्याशी करने जाता है, ना वो घर रहेगा, ना चद्दर रहेगी, ना खाट, कहीं का नहीं रहेगा। सब कुछ लूट जाएगा, सब कुछ। तेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। क्या तू ऐसा चाहता है? या जिंदगी के मजे लूटना चाहता है जैसे हमेशा लूटता आया? तो उठाओ पैसे। या हीरो बनना चाहता है, देश के लिए झंडे गाड़ना चाहता है? तो बता वो लड़की कहां है? अबे बोल, वो लड़की कहां है?
मेरी जगह कोई और होता तो तुझे मार देता। आधे घंटे में वापस आता हूं। चल। बढ़िया शॉट है। पता है हम इससे बेचकर पैसे बना सकते हैं। हमें बाहर जाना चाहिए, इसे कवर करना चाहिए।
नीचे आ गिरा है। हाँ, तुम अच्छी लग रही हो, तुम ग्लोब के पास जाओ और थोड़ा ग्लोब के पास। आज तक शायद किसी ने नहीं देखा। जूलिया, जूलिया, जूलिया। यहाँ पर आज काफी कुछ हो रहा है। जरा एक मिनट, पुलिस इमरजेंसी यूनिट, शायद उनकी ट्रक आ रही है। जूलिया, जूलिया, जूलिया। तू जा और उसे बाहर आने को बोल। नहीं, नहीं, मैं उसे नहीं बुलाने वाला हूँ। चल कुत्ते। रुको, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है? देख सुन रिक, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। अपनी गन नीचे रखो। नीचे रखो गाड़ी। मैंने कहा ना अपनी गन नीचे रखो। नहीं, रुको, 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 रुको। रखो। मैं DOD से हूँ। नीचे सुनो जरा, मेरी बात सुनो। कह रहे हो ऐसा करो। देखो, इस लेडी पर शक है हमें। जल्दी करो, गोली मत देखो, चलाओ। ये एक सस्पेक्ट है। तुम समझते क्यों नहीं? मैं हूँ कमांडर केविन डन और इस लेडी से यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को खतरा है। रिक, बताओ ही नहीं, प्लीज मेरी खातिर कुछ तो कहो ही ना मेरे भाई। इस मामले में हम नहीं, केविन तेरी स्नेक आइज है। नीचे रखो गन। अगर कुछ हो गया तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। नीचे रखो, मैंने कहा गन नीचे रखो। जल्दी, जल्दी गन नीचे रखो। गन नीचे रखो, सोच क्या रहे हो? इसी वक्त गन नीचे रखो। भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। हिलना मत। मैंने कहा हिलना मत। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खड़े रहो। सोच क्या रहे हो? नीचे रखो। अभी गन नीचे रखो। और ये क्या? अरे हम जल्दी करो। आज क्लेटन पार्क में रिचर्ड सेंटारो, जो एटलांटिक सिटी के नए पुलिस हीरो हैं, उनको अपने कारनामों के लिए खास अवार्ड दिया गया मेयर फ्रैंक सेंचिनी के हाथों से। मेयर ने सेंटारो का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर जिंदगी बचा ली जूलिया कोस्टेलो की, जिन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी चार्ल्स कर्कलैंड के बेमिसाल कत्ल का पर्दाफाश किया। हीरो कॉप रिचर्ड सेंटारो ने आज अपने काम से छुट्टी ली और अपने बेटे के साथ घूमने चल दिए। तब तक एयर गार्ड की खोजबीन वॉशिंगटन में चलती रही और गिलबर्ट पावेल, जिनका इस मर्डर में इम्पोर्टेंट रोल था, वो आजकल उसकी सजा भुगत रहे हैं। रिचर्ड सेंटारो की इमेज अचानक लोगों के सामने नए रूप में सामने आई है। एक बार फिर धोखेबाजी और रिश्वतखोरी के इल्जाम लगे हैं इन पर। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं रिकी हूँ, रिश्वत ली थी? दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। मेयर के ऑफिस से आने के बाद आपने रिश्वत ली थी क्या? मुझे कोई बात नहीं करनी। सेंटारो उन रिपोर्ट्स पर कुछ भी नहीं कहना चाहता था जो पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से हमें मिली हैं। और अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ वापस। हम अटलांटिक काउंटी सुपीरियर कोर्ट के बाहर खड़े हैं रिचर्ड सेंटारो के इंतजार में, जिन पर अभी अभी गद्दारी का मामला दर्ज किया गया है। और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर रिचर्ड मिस्टर सेंटारो, क्या आप इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? सेंटारो साहब सुनिए, एक्सक्यूज मी।
क्या मारना चाहता है? तू तो मरेला है, तेरे को क्या मारना रे? रिपोर्टर ने कहा कि तुम यहाँ होगे। मैं पहले भी 2 बार आई पर तुम नहीं थे। हाँ, बहुत सारी मीटिंग्स और पार्टीज में बिजी था। देखो काम करते। मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। मैंने सोचा तुम यहाँ तो चले जाओगे। एक्चुअली मैं कुछ समय अच्छी जगह पे बिताना चाहता हूँ। अच्छी सी जगह? मैं सपने देख रहा हूँ कि मैं उसी टनल में हूँ, पानी के नीचे। सपने में मैं उस पानी के नीचे डूब गया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। तुमने जो किया वो करने की जरूरत नहीं थी, और मैं जानती हूँ तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी है। और अगर मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने तुम्हें ना देखा होता तो शायद मामला कुछ और ही होता। कुछ नहीं हुआ। मैंने एगार्ड का वो पूरा केस सुना। अच्छा, कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। सारा सिस्टम बंद किया जा रहा है, कंपनी पूरी तरह से दोबारा बनाई जा रही है, सारे फेरबदल किए जा रहे हैं, नए लोगों को रखा जा रहा है। हालात बदल चुके हैं। मैं जानती हूँ अब तुम मुझे नहीं देखना चाहोगे, पर यह सच है कि अब अटलांटिक सिटी में सब कुछ बदल रहा है। कहते हैं 300 साल पहले पायरेट्स अपना घर उस बड़े से रॉक के पीछे बनाया करते थे। वो वहां पर शिप रोशनी की मदद से अपना रास्ता तय करती थी, रॉक से टकरा जाती थी, फिर उन्हें लूट लिया जाता था। तब से लेकर आज तक एक चीज बदली है, रोशनी तेज हो गई है। मैं अनजान हूँ। ये तो बहुत बुरी बात है। क्या एज है तुम्हारी? 35। क्या तुम्हारी फैमिली है? हाँ। और तुम्हारी वाइफ? वो चली गई। गर्लफ्रेंड? वो भी चली गई। सॉरी। देखो, शायद और भी बुरा हो सकता था। कैसे? हो सकता था वो दोनों एक साथ भाग जाती। हाँ। शायद 12 या 18 महीने के बाद मैं तुम्हें फोन करूं। मैं इंतजार करूंगी। This movie uncoded by Apache 87. कम से कम मुझे टीवी पर तो आने को मिला। आराम से क्यों बैठे हो तुम लोग? चलो उठो, चलो भाई काम करो, जल्दी खत्म करना है। चलो, बैठे हुए हैं बस, मौज मस्ती हो रही है, काम नहीं करना है। टाइम अभी लंच का हुआ है, 1 घंटे के बाद कुछ नहीं, डॉक्टर के पास ले जाना। मैं तो जा रहा ये काम में रखना भाई। Out the door, you get burned. There is no way back in. You got nothing. Snake eyes, the house always wins. A drowning man does not die silently. You can feel the final warning and the black money follow through the veins of the shallow. Change the name to protect the guilty. You'll never leave Sin City, where you are king. In this room of shame, you could sink this town and breathe another day. The mirror face